वोट, बन जाओ पाकिस्तान। 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं अभिषेक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बात पर बिगड़ते मुद्दों की, जो आजकल बिहार में काफ़ी चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान सिर्फ हमारे पड़ोसी देश का ही नाम नहीं है, उस खीज का भी नाम बनता जा रहा है जो झल्लाहट में बोल दिया जाता है। कोई कुछ ऐसा मांग ले जिसे आप देने में समर्थ नहीं हैं या देना नहीं चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाओ, ये कह देना सबसे आसान हो गया है। एक तरह से ये फेवरेट जुमला बन गया है। पहले ये जुमलेबाजी राजनेताओं तक सीमित थी, अब अधिकारियों की जुबान पर भी ये जुमला जो है चढ़ने लगा है। और ताजा मामला बिहार का है। बिहार सरकार में वरिष्ठ अधिकारी हैं हरजोत कौर, बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष हैं। उनके काम को मोटे तौर पर समझें तो बच्चियों की भलाई का काम कैसे हो उसकी योजना बनानी है। लेकिन इतनी वरिष्ठ अधिकारी भी एक बच्ची के सवाल पर खींच जाती हैं और उस खींच में बच्ची को पाकिस्तान चले जाने का ऑफर दे देती हैं। दरअसल राजधानी पटना में सशक्त बेटी समृद्ध बिहार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। इसमें शामिल हुई बच्चियों ने कई तरह के सवाल पूछे। इन सवालों का जवाब हरजोत कौर ने दिया। वैसे तो हरजोत कौर बच्चियों का जवाब देती रहीं, लेकिन बात अटक गई सैनिटरी नैपकिन पर। पटना में कमला नेहरू नगर की एक बच्ची ने सवाल पूछ दिया कि कई चीजों की व्यवस्था सरकार करती है, पोशाक, छात्रवृत्ति, सब कुछ सरकार देती है, तो क्या 20-30 रुपए सैनिटरी पैड पर खर्च नहीं कर सकती? बच्ची की इस बात का जवाब तो कुछ भी हो सकता था। मसलन सरकार की एक योजना भी है, किशोरी स्वास्थ्य योजना। इसमें स्कूली बच्चियों को सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। हरजोत कौर उसके बारे में बता सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। इसके बाद बच्ची की बात काटने के लिए हरजोत कौर ने जो कहा वो बात किसी और ही दिशा में चला गया। उन्होंने कहा कि चली जाओ पाकिस्तान। अब बताइए भला ये कैसी बात है? उन्होंने कहा कि चली जाओ पाकिस्तान। इस बेतुकी बात ने बच्चियों को निरुत्तर कर दिया। दरअसल हरजोत कौर ने शुरुआत में कहा कि 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, तो कल को आप जीन्स पैंट मांगेंगे तो जीन्स पैंट भी देना पड़ेगा। परसों कहोगे कि सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते, और नर्सों कहोगे कि वो नहीं करते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? बच्ची को हरजोत कौर की बात शायद पसंद नहीं आई और तुरंत ही उसने पलटकर जवाब दे दिया कि सरकार जब वोट लेने आती है तो सुविधा क्यों नहीं दे सकती। इसी बात पर भड़की हरजोत कौर ने कहा कि मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। मुफ्त चीजें देने को हरजोत कौर ने बेवकूफी की इंतहा बताया। वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं तुम तो अलग से खड़ी हो, तुमको पहले वोट की महत्वता समझाएं।